टाइप ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। तो हमारे पास रेंज ऑफ मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं? हमारे पास जो है रेंज ऑफ मोशन की जो है 3 टाइप्स हैं। एक है पैसिव रेंज ऑफ मोशन, एक है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन, 3 टाइप्स हैं। अच्छा, इनको हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। पैसिव जो रेंज ऑफ मोशन है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन यानी PROM, पैसिरोम या पीरोम्स जो है इज द मूवमेंट ऑफ अ सेगमेंट विद इन द अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन दैट इज प्रोवाइड इंटायरली बाय द एक्सटर्नल फोर्स। हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन जो होती हैं, हम अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन जहाँ पे होती हैं किसी भी सेगमेंट पे, उनमें आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उससे जो मूवमेंट हमें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, मिल रही होती हैं, वो हमारे पास पैसिव रेंज ऑफ मोशन होंगी। यहाँ पे देयर इज लिटल और नो वॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो शायद हो बट नो वॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन नहीं होती इनमें। द एक्सटर्नल फोर्सेज जो होगी, कौन सी होगी एक्सटर्नल फोर्सेज? वो या तो ग्रेविटी की फोर्स है, या फिर अ मशीन है, या इन अदर इंडिविजुअल्स है, या इन अदर पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल है। जो इंडिविजुअल है उसका अपना ओन बॉडी पार्ट है, उससे वो रेंज ऑफ मोशन करवा कर रहा है। ठीक है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन या पैसिव स्ट्रेचिंग जो है वो सिनोनिमस नहीं है। पैसिव स्ट्रेचिंग है वो थोड़ी सी अलग है, और पैसिव रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी बहुत अलग है। पैसिव स्ट्रेचिंग में आप पैसिवली जो है, जो आपका पार्ट है, जो हेल्दी पार्ट है मसल्स का, मसल पे जो हेल्दी पार्ट है उनको आप मूव क्या क्या स्ट्रेच करवा रहे होते हो पैसिवली। बट यहाँ पे जो मसल्स हैं वो इन वॉलेंट्री एक्टिव नहीं होते, वॉलेंट्री परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते हैं। आपने क्या करना होता है, जो है एक्सटर्नल फोर्स यूज करके यहाँ पे मूवमेंट परफॉर्म करवानी होती है। तो ये हमारे पास पैसिव रेंज ऑफ मोशंस हैं। तो इनको हमने पैसिव स्ट्रेचिंग के साथ जो है वो हमने मिलाना नहीं है, ये दोनों अलग चीज़ें। देन है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है? एरोम्स इज द मूवमेंट ऑफ अ सेगमेंट विद इन द अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन that is produced by the active contraction of the muscle crossing the joint। जो अब क्या होता है इनमें, जो अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन है किसी भी सेगमेंट में, वहाँ पे जो आप मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हो मसल की कंट्रैक्शन की वजह से, जब मसल कंट्रैक्ट होंगे तो पार्ट मूव होगा। जैसे कोई भी मसल के जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होंगे, पार्ट ऑफ बॉडी जो है क्लोज आएंगे, तो उससे जो है आपके पास जो मूवमेंट आएगी, क्योंकि मसल जो है उस जॉइंट को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उस जॉइंट में हमारे पास जो है रेंज मूवमेंट आ रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि वो प्योरली जो है वो मसल्स नहीं करवा रहे हैं, तो इसका मतलब जो है वॉलंटरी एक्टिविटी ऑफ द मसल्स हुई। अब जो है हमारे पास एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन क्या होती हैं? एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन वो मोशन है जिनको हम AAR रोम्स भी कहते हैं। ये टाइप होती है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की, जो इनमें क्या होता है, इन विच असिस्टेंस जो है आप मैनुअली अप्लाई करते हो या मैकेनिकली अप्लाई कर रहे होते हो बाई एन आउटसाइड फोर्स के तौर पे, बट द प्राइमरी मसल जो हैं वो नीड कर रहे होते हैं असिस्टेंस की, ताकि आप वो कंप्लीट करें रेंज ऑफ मोशन की। अब यहाँ पे जो है असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, मैकेनिकली भी दे रहे होते हैं, मैनुअली भी दे रहे होते हैं, तो उससे क्या है, जो हमारे पास जो है थोड़ी सी आउटसाइड से फोर्स आएगी, तो थोड़ा सा हमारी जो मूवमेंट है उसको इन्हांसमेंट मिलेगी, तो पार्ट ऑफ बॉडी को इन्हांसमेंट मिला गया, तो इजीली मूवमेंट जो है वो परफॉर्म हो सकेगी। तो ये हमारे पास जो था एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज था। देन इंडिकेशन, गोल एंड लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन की इंडिकेशंस क्या हैं, रेंज ऑफ मोशन के गोल क्या हैं, रेंज ऑफ मोशन की लिमिटेशंस क्या हैं, ये हम देख लेते हैं। क्योंकि हमें इंडिकेशन का पता नहीं, गोल का पता नहीं, लिमिटेशन का पता नहीं, तो हम एक्सरसाइज करवाएंगे क्या, पेशेंट को हार्म तो नहीं कर रहे। तो इसके लिए हमारे पास जो है एक्जैक्टली जो है हमें पता होना चाहिए उसकी रेंज ऑफ मोशन कितनी है, कैसी होनी चाहिए, क्या हम किस किस तरह हम उनको रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करवा सकते हैं, क्या करना चाहिए उनके दौरान, क्या कॉशन लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास है पैसिव रेंज ऑफ मोशन। पैसिव रेंज ऑफ मोशन में हमारे पास देखो, सबसे पहले पैसिव, हाँ, क्योंकि हम एक एक साथ साथ देखेंगे पैसिव के लिए क्या है, एक्टिव के लिए, एक्टिव असिस्टेड के लिए क्या है। तो सबसे पहले पैसिव रेंज ऑफ मोशन। पैसिवली हमें पता है प्योरली जो है एक्सटर्नल फोर्स से यूज जो है वो हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इंडिकेशन ऑफ पैसिव रेंज कहाँ पे है, इन द रीजन, ऐसे रीजन में वेयर देयर इज एक्यूट, जहाँ पे एक्यूट यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन है जो एक्यूट होगी, इन्फ्लेम टिश्यू है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो है बेनिफिशियल है। एक्यूट कंडीशन, इन्फ्लेम टिश्यू है, तो वहाँ पे बेनिफिशियल है। एक्टिव जो मोशन है वुड बी डिटरमेंटल टू द हीलिंग प्रोसेस, वो हीलिंग प्रोसेस को थोड़ा डिटरमेंटल कर रही होती है। तो इन्फ्लेमेशन जो है आफ्टर इंजरी और सर्जरी यूजुअली लास्ट 2 to 6 days। तो ये इन्फ्लेमेशन आफ्टर द इंजरी जो है या सर्जरी जो है वो 2 से 6 दिन तक रहती है। जब भी पेशेंट तब हम देते हैं व्हेन द पेशेंट इज नॉट एबल, सॉरी, यहाँ पे हम तब देते हैं व्हेन द पेशेंट इज नॉट एबल टू, या फिर नॉट
transported to active movement segment of the body, actively move the segment of the body। अब जो अगर पेशेंट जो है इस काबिल नहीं है कि वो किसी सेगमेंट को मूव करे या फिर उस सेगमेंट को सपोर्ट करके रखे बॉडी के सेगमेंट को, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, पैसिव रेंज ऑफ मोशन देते हो। या एज जैसे कि कैमेटोस पेशेंट हैं, पैरालाइज पेशेंट हैं, और या फिर कंप्लीट बेड रेस्ट के पेशेंट हैं, मूवमेंट आप प्रोवाइड कर रहे होते हो बाय द एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स है, अभी वो हमने देखा था कि किस किस तरीके से हमने जो है सोर्स, कौन सी सोर्स लगा के हमने मूवमेंट परफॉर्म करनी है। अच्छा, ये था हमारे पास इंडिकेशन थी रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन की। अब गोल्स क्या है पैसिव रेंज ऑफ मोशन के? हाँ भाई, गोल्स क्या हैं? प्राइमरी गोल ऑफ रेंज ऑफ मोशन जो है इज डिक्रीज द कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहला जो प्राइमरी गोल है कॉम्प्लिकेशन को डिक्रीज करना। ठीक है, दैट वुड अकर विद द इमोबिलाइजेशन। वो ऐसी कॉम्प्लिकेशन को कम करना, डिक्रीज करना जो इमोबिलाइजेशन से के नतीजे में हुई हैं। जैसे कि हमारे पास कार्टिलेज डिजनरेशन, इमोबिलाइजेशन के बाद जो है आपकी कार्टिलेज डिजनरेशन अकर हो रही होती है, एडिशन फॉर्मेशन हो रही होती है, कंट्रैक्चर फॉर्मेशन हो रही होती है, स्लज सर्कुलेशन होती है। तो इन सब को जो है इनको आपने क्या करना है, इन ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको डिक्रीज करना है, इनको कम से कम करना है, इनके जो है इनको डिक्रीज करना है कॉम्प्लिकेशंस को। तो हम स्पेसिफिक, ये जो हमारे पास प्राइमरी गोल है। अब हमारे पास स्पेसिफिक गोल्स क्या हैं? स्पेसिफिक गोल्स क्या है? सबसे पहले नंबर 1, मेंटेन जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यू मोबिलिटी। जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यू की मोबिलिटी को हम मेंटेन कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंट्रैक्चर, जो इफेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंट्रैक्चर है उनको हम मिनिमाइज कर रहे होते हैं। मेंटेन द मैकेनिकल इलास्टिसिटी ऑफ द मसल्स, जो मैकेनिकल इलास्टिसिटी है मसल्स के अंदर, कुदरती जो नेचुरल गिफ्ट है उसको हमने मेंटेन करके रखना है। असिस्ट सर्कुलेशन एंड वेस्कुलर डायनामिक्स, जो हमारे पास सर्कुलेशन जो है उसमें असिस्टेंस के लिए और वेस्कुलर डायनामिक्स के लिए जो है वो हमने इसको जो जो पैसिव रेंज है वो हमने यूज करनी है। ये हमारे पास थे स्पेसिफिक गोल फॉर द पैसिव रेंज ऑफ मोशन। इनहांस साइनोवियल मूवमेंट फॉर कार्टिलेज न्यूट्रिशन एंड डिफ्यूजन ऑफ द मटेरियल इन द जॉइंट। अब ये क्या करते हैं, इनहांस कर रहे होते हैं साइनोवियल मूवमेंट का। अब साइनोवियल मूवमेंट नहीं होगी तो कार्टिलेज जो है वो क्या करती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या करती है, न्यूट्रिशन ले रही होती है, या फिर ठीक है, जॉइंट के अंदर डिफ्यूजन से जो है जो जहाँ जहाँ जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ जो है वो उस प्रोसेस को इनहांस कर रहे होते हैं। डिक्रीज और इनहेबिट पेन को डिक्रीज करते हैं या इनहेबिट कर रहे होते हैं। असिस्ट करता है विद द हीलिंग प्रोसेस आफ्टर द इंजरी और सर्जरी, ये हीलिंग प्रोसेस को असिस्ट करता है इंजरी और सर्जरी के बाद। हेल्प करता है, हेल्प मेंटेन द पेशेंट अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट। ऑब्वियसली अब पेशेंट को ऑब्वियसली अवेयरनेस नहीं होगी तो किस तरीके से वो आगे नेक्स्ट चलेगा। देन अदर यूजेस ऑफ रेंज ऑफ मोशन। अदर यूजेस क्या है रेंज ऑफ मोशन के? जब फिजियोथेरेपी, अच्छा हम कब और जो पैसिव रेंज ऑफ मोशन कब यूज़ करते हैं, ये तो हमारे पास जनरली थे। अब हम देखते हैं जब थेरेपिस्ट जो है एग्जामिन करेगा इनर स्ट्रक्चर, तो हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करते हैं ताकि हम देखें कि कहाँ पे लिमिटेशन ऑफ जॉइंट कहाँ पे आ रही है। ठीक है, जॉइंट की स्टेबिलिटी कैसी है, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू इलास्टिसिटी कितनी है। तो ये सब चीज़ें जो है पैसिवली जो है फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो किसी भी जॉइंट में या किसी भी सेगमेंट पे जो है वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करेगा, तो उसको इंटरनल जो इनर स्ट्रक्चर है उसको एग्जामिन करने में आसानी होगी और उसको फाइंडिंग मिलेगी। जब फिजियोथेरेपिस्ट टीच करता है एक्टिव एक्सरसाइज प्रोग्राम तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन वो यूज़ करता है ताकि डेमोन्स्ट्रेट करे जो डिजायर मूवमेंट है उसको। वो पेशेंट को भी डिस्क्राइब करता है, टीचर को भी, जिसको भी डिस्क्राइब करना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी डिस्क्राइब कर रहा होता है टीचर। तो ये थेरेपिस्ट जो है वो टीचिंग के लिए भी यूज़ करता है कि किस तरीके से एक्टिव एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती हैं। और जब थेरेपिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है पेशेंट को फॉर स्ट्रेचिंग के लिए, अब प्री स्ट्रेचिंग के लिए आप पैसिव रेंज ऑफ मोशन उसको टीच करते हो तो फिर वो स्ट्रेचिंग की तरफ जाता है, क्योंकि पैसिव रेंज जो है वो ऑफन जो है आप प्रोसीड कर रहे होते हो तो पैसिव स्ट्रेचिंग टेक्निक्स की तरफ लेके जाते हो पेशेंट को, क्योंकि उसको पैसिवली उसको कोई चीज़ आ गई तो फिर आप वो पैसिव स्ट्रेचिंग की तरफ जाएगा ना। देन हमारे पास पैसिव लिमिटेशन ऑफ द पैसिव मोशन की लिमिटेशंस क्या हैं? तो हमारे पास टिश्यू जो है ट्रू पैसिव रिलैक्स रेंज ऑफ मोशन जो है मे बी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, क्योंकि ऑब्वियसली मसल जो है वो इनर्वेटेड होंगे और तो पेशेंट जो है कॉन्शियस है तो थोड़ा बहुत जो है वो हमारे पास ट्रू तो नहीं मिल रही होती। बट पैसिव मोशन जो है डो नॉट, हम कब जो है कब नहीं करनी चाहिए, डज नॉट ये जो है क्योंकि ये क्या करती है, नहीं कर रही होती है, प्रिवेंट द मसल एट्रोफी। ठीक है, ये इंक्रीज द स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस, असिस्ट सर्कुलेशन टू एक्सटेंड द एक्टिविटी वॉलंटियर मसल कंट्रैक्शन डज। ठीक है, अब ये मसल ट्रॉफी को प्रिवेंट नहीं कर रही होती, क्योंकि ऑब्वियसली मसल को आप हाइपरट्रॉफी करना है तो आपको एक्टिव एक्सरसाइज की तरफ जाना होता है, मसल स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की तरफ जाओगे तो एक्टिव एक्सरसाइज की तरफ जाना पड़ता है। तो असिस्टेड सर्कुलेशन को असिस्ट टू एक्सटेंड दैट एक्टिव जितना करती है उतना नहीं करती, वॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन जितना कर रहे होते हैं उतना नहीं करती। देन हमारे पास है एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज। अब एक्टिव एंड एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज के लिए जब हम बात करते हैं इसकी इंडिकेशंस की, तो
सबसे पहले तो व्हेन पेशेंट जो है इज एबल टू कंट्रैक्ट द मसल एक्टिवली एंड द मूव द सेगमेंट विद और विदाउट असिस्टेंट, जो रेंज ऑफ मोशन है वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन आप यूज़ कर रहे होते हो। पेशेंट को इतना इतना काबिल है कि वो क्या करे, कंट्रैक्ट करे मसल्स को एक्टिवली और मूव करे सेगमेंट को, तो आप क्या करते हो असिस्टेंट्स के साथ, और जो है विदाउट असिस्टेंस आप यूज़ कर रहे होते हो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। और उसके साथ जो है जब पेशेंट जो है वीक मस्कुलर हैं, मस्कुलेचर वीक है जिनका, लेकिन वो अपने जॉइंट को मूव नहीं कर रहे होते हैं थ्रू डिज़ायर रेंज में, यानी कि अगेंस्ट काफ़ी तरह मस जो पेशेंट हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव नहीं कर रहे होते, तो उनमें या फिर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो है आप यूज़ कर रहे होते हो टू प्रोवाइड इनफ असिस्टेंस, क्योंकि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो है वो प्रोवाइड करी होती है असिस्टेंस टू द मसल इन अ केयरफुल कंट्रोल मैनर में, ताकि मसल जो है वो फंक्शन करे टू एट मैक्सिमम लेवल एंड प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथन हो जाए। ठीक है, अब वो अपनी क्या करेगी, वो केयरफुली कंट्रोल मैनर में आप देती हो ना, आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करवा रहे होते हो, उससे क्या होगा पेशेंट जो है जो मसल जो है वो फंक्शन करेंगे मैक्सिमम लेवल पे, और वो फिर प्रोग्रेसिवली स्ट्रेंथन हो जाएंगे। ठीक है, आनली जो पेशेंट जो है वो जैसे ही एक दफ़ा पेशेंट ने गेन कर लिया कंट्रोल, जैसे कंट्रोल उसने गेन किया तो वो क्या करेगा, अब दे रेंज ऑफ मोशन में कंट्रोल गेन किया तो दे आर प्रोग्रेस टू अ मैनुअल और मैकेनिकल रेजिस्टेंस, वो मैनुअल और मैकेनिकल रेजिस्टेंस की तरफ चला जाता है, एक्सरसाइज की तरफ जाता है, और उससे जो है मसल की परफॉर्मेंस बेहतर आती है और वो अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ दोबारा रिटर्न आ जाता है वापस। ठीक है, और फिर हम कब देते हैं व्हेन द सेगमेंट जो है ऑफ द बॉडी जो है इज इमोबिलाइज है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन आप देते हो ऑन दिस रीजन अबव एंड बिलो द इमोबिलाइज सेगमेंट, ताकि आप मेंटेन करके रखें उस एरिया की एज अ नॉर्मल कंडीशन, उसको नॉर्मल के तौर पे एरिया को मेंटेन करके रखें एज नॉर्मल एज कंडीशन एज पॉसिबल, एंड प्रिपेयर करते हैं फॉर न्यू एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे वॉकिंग विद क्रचेज, तो उसके लिए आप क्या करते हो पेशेंट को प्रिपेयर करते हो। ये तो अगर आपके एल्बो जॉइंट में कहीं पे प्रॉब्लम, आप शोल्डर जॉइंट को ठीक करते हो, आपके हैंड को से स्ट्रॉन्गन बनाते हो, ताकि जो है आप नेक्स्ट जो है आप उसको जो है जो एक्टिविटी है उसके लिए आपको इन्हांसमेंट मिले। देन एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कैन बी यूज फॉर एरोबिक कंडीशनिंग प्रोग्राम के लिए आप यूज़ कर रहे होते हो, कंडीशनिंग प्रोग्राम के लिए ये यूज़ कर रहे होते हैं, रिलीव स्ट्रेस फ्रॉम सस्टेन पॉस्चर्स की, जो सस्टेन पॉस्चर काफ़ी अर्से तक है उसके की स्ट्रेस से को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं। देन हमारे पास गोल्स ऑफ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन के गोल्स क्या है, इफ़ देर इज़ नो इन्फ्लामेशन, अगर वहाँ पे कहीं पे इन्फ्लामेशन नहीं है और कंट्रा इंडिकेशन टू एक्टिव मोशन नहीं है, द सेम गोल ऑफ पैसिव रेंज ऑफ मोशन कैन बी मीट हो सकते हैं विद एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो हमने अभी देखे थे। इन एडिशन हमारे पास फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, जो क्योंकि फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्यों मिल रहे होते हैं, हमारे पास एक्टिवली मसल कंट्रैक्शन हो रही होती है, मोटर लर्निंग हो रही होती है फ्रॉम द वॉलेंट्री मसल कंट्रोल के जरिए, तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं। जनरल गोल तो वही होंगे जो हमारे पैसिव के हैं, बट जो हमारे पास स्पेसिफिक गोल्स हैं वो क्या होंगे, maintain the physiological elasticity and contractility of the participating muscles, ये physiological elasticity and contractility of the participating muscle को maintain करके रखते हैं। देन हमारे पास जो है ये प्रोवाइड करते हैं सेंसरी फीडबैक फॉर कंट्रैक्टिंग मसल्स के लिए, ये प्रोवाइड करते हैं स्टिमुलस फॉर द बोन एंड जॉइंट टिश्यू इंटीग्रिटी के लिए, को स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं बोन एंड, ताकि उनकी इंटीग्रिटी जो है वो बेहतर रहे। इंक्रीज सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट द थ्रम्बस फॉर्मेशन, सर्कुलेशन इन्हांस होगी, प्रिवेंट होगा थ्रम्बस फॉर्मेशन। ये डेवलप होती है कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल फॉर द फंक्शनल एक्टिविटीज़ में के लिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन डेवलप होगी, मोटर स्किल जो है वो बनेगी ताकि फंक्शनल एक्टिविटी की तरफ प्रोसीड किया जाए। देन लिमिटेशन ऑफ एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की लिमिटेशंस कुछ है फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन डज नॉट मेंटेन और इंक्रीज द स्ट्रेंथ, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो मेंटेन नहीं रखती या इंक्रीज स्ट्रेंथ नहीं करती, बट इट आल्सो डू नॉट डेवलप द स्किल एंड कोऑर्डिनेशन एक्सेप्ट इन द मूवमेंट पैटर्न यूज, जब आप मूवमेंट ऑफ पैटर्न यूज करते हो तब आपकी स्किल एंड कोऑर्डिनेशन तो बढ़ जाती है, बट एज नॉर्मली जो है ये नहीं कर रही होती।